बहुत सी दिक्कतें हो सकती थी और बहुत सी जगह आग भी लगी है, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं मुताबिली के कारण से, या इनाम का जीवन यहाँ पर समाप्त होना था, जो भी समझ सकते हैं वो हम जानते हैं। बस इतना है कि आप और मैं जो है ना प्रभु का वचन सुन रहे हैं सुरक्षित हैं, और उसे हमें लाखों बार है ना करोड़ों बार क्या करना चाहिए, धन्यवाद। भजन संहिता 131 जब पढ़ा गया यहाँ पर बहुत सी बातें भाई ने बताई हैं, और घमंड के और गर्व की बात की गई है कि बहुत से लोगों को गर्व फील होता है अपने बालकों पर, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, और गर्व करते रहते हैं उस बात पर। फिर दृष्टि घमंड से बड़ी, दो बातें यहाँ, एक गर्व है एक घमंड है, इनमें अंतर है। ये कहते हैं मुझे गर्व फील है ना, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे गर्व है। महसूस क्या करना, मैं मुझे गर्व है अपने बच्चों, मुझे अपनी बिल्डिंग पे, समझे, मुझे अपने खेतों पे, भूमि पे, उपज पे, और मेरे पैसा धन दौलत सब कुछ उस पर मुझे गर्व है। तो ये गर्व ना एक किस्म से घमंड में आता है, दृष्टि में उतर आता है, कहता आई ब्लू हो गया, समझ गए। और शरीर की जो गर्मी है ना आंखों में उतर आती है, और आंखें जब लाल हो जाती तो कोई दूसरी तरफ देख नहीं पाता, समझ गए। अगर जानबूझ के आप कहने देखने मेरी आंख लाल हो गई तो समझ उस पर भी गया, देखने दिखाने में ही ये सब हो जाता है। और घमंड दिखता है, घमंड क्या है, दिखता है, दूसरे को दिखता है ज्यादा असल में। और यहाँ वचन बता रहा है कि इन सब बातों के लिए मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, अपने आप को बचाऊंगा। किस बात की, क्यों बचाऊंगा, क्योंकि मैं एक दूर छुड़ाए हुए बच्चे के समान नजदीक रहूंगा माँ के, और माँ को तंग भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, आप नजदीक होने के बाद कहेंगे दूध को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूध का समय चला गया, लेकिन आप अभी भी क्या कर रहे हैं, मजा समझो ना बात को। जो बच्चा बड़ा हो गया है, अगर वो माँ के दूध को अभी फाड़ने की कोशिश कर रहा है तो दूध आएगा नहीं। दूध कितने महीने तक, 6 महीने तक चलता है, समझा, 1.5 साल तक लगा लीजिए एक बच्चा नॉर्मली, तब तक दूसरे बच्चे का समय आ जाता है। जो एक जवान बेटी के जो शादीशुदा है और जिसको बच्चे हुए हैं वो ये बात को बता सकते हैं, या माँ बता सकती है कि एक बच्चे को दूध कब तक पिलाना चाहिए। और यहाँ सेवक ये बात कह रहा है कि मैं दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान तेरी गोद में रहना, मतलब कोई डिमांड नहीं है, बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें, उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे इतना समझ में आता है कि मेरा प्रभु, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा परिवार, मुझे समझ में आता है। इससे ज्यादा मुझे समझने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग उससे ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, अरे ये क्यों हंस रहे हैं, छानबीन करेंगे, सर्च करेंगे उस बात पे, अरे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई उनको छोड़, आप खुद हंसने की कोशिश कर, उनके घर के हंसी को छोड़ के अपने घर के अंदर वो माहौल पैदा कर जिसमें तू सही रह सके। कई लोग दूसरे को सर्च कर, दूसरे में ढूंढना शुरू करते हैं, दूसरे में ढूंढने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ वचन बता रहा है कि हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें कठिन और मेरे लिए अधिक बड़ी है और कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। अगर हम नीति वचन में जाए, नीति वचन का 16वां अध्याय का 2 पद को हम देखते हैं, मनुष्य का सारा चाल चलन यहोवा की, कैसे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अपनी दृष्टि में मनुष्य जो चाल चलन में चल रहा है, जैसा भी चलता है वो अपनी दृष्टि में सही है। क्या कर रहा है, गलत, उसको ना घमंड दिखाई देता ना गर्व दिखाई देता, वो अपनी दृष्टि में क्या है, सही है, और अपनी दृष्टि में सही होने के नाते वो चलता है। और आगे क्या लिखा है, यहोवा मन को तोलता है। हाँ, यहोवा मन को तोलता है। यहाँ वही बात आती है, ना तो मेरा मन गर्व से, है ना, परमेश्वर क्या करता है, इन चीजों को तोलता है। मन को, आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आप चर्च के प्रति विरोध कर रहे हैं, चर्च के प्रति उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, या परमेश्वर के लोगों के प्रति कुछ गलत कर रहे हैं, ये करने वाले हैं, या यहाँ से जाने के बाद कुछ कहने वाले हैं, तो परमेश्वर आपके मन को तोड़ेगा। उसे पहले से पता है, समझ में आए। आप आधा किलो का मन लेकर आए थे, किलो का लेके जा रहे हैं, आधा किलो क्या भर लिया आपने, हाँ, वचन नहीं, बुराई भर ली है। इसलिए यहाँ क्या कह रहा वचन, यहोवा मन को
तोलता है। सारे चाल चलन को हम अपनी नजर में अच्छा समझते हैं, लेकिन भाई इसका न्याय या इस बात का लेखा जोखा परमेश्वर के पास है। परमेश्वर जानता है इसके बारे में कौन सही है कौन गलत। ऐसा नहीं, आगे पढ़े, इसको पूरा करें। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी देखिए, कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पे डाल दे, यानी यहोवा परमेश्वर पर डाल दे। अपनी सारी चिंता, वो ऐसा भी लिखा है, अपनी सारी चिंता अपना सारा काम परमेश्वर पर डाल दे। तेरी कल्पना ऐसा लिखा है, तेरा सारा काम सफल होगा। अगर सफलता चाहते जिंदगी में, हर बात को परमेश्वर पर डाल। ऐसा नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से और अपने अक्ल से, अपनी समझ से चलते हैं, जबकि बाइबल बताते हैं अपनी समझ का सहारा ना लेना। नहीं, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए वचन क्या है? क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से आया है, और जो उसके नजदीक में रहे ना, उनके द्वारा लिखा गया है, प्रेरित होकर। परमेश्वर बोले लिख ले, ये आगे काम आएगा। जो मुझ पर भरोसा रखेंगे ना, वो आशीष पाएंगे। इसमें लिखा गया है, अगर काम में सफलता चाहते हैं, काम में आशीष चाहते हैं, काम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, किसी की तरफ मत देखो, परमेश्वर की तरफ देखो। वो बढ़ाएगा, वो चलाएगा, वो आपको उठाएगा। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी का बदला नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे वो पावर है ही नहीं। इंसान के अंदर वो पावर नहीं है, लेकिन पावर देने वाले के पास सब कुछ है, जो सबको बना सकता है, सबको गिरा सकता है। समझे? मैं सदोम अमोरा के ऊपर बोल रहा हूँ आजकल, और सदोम अमोरा को समझ में ऐसे नष्ट कर दिया, आग और गंधक से। क्यों कर दिया? क्योंकि उनकी बुराई बुढ़ों से लेकर बच्चों तक एक ही हक में थे, लोंडेबाज थे। समझ में? वो मेहमानों के साथ भी गलत कर रहे थे, वो स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ रहे थे। तो जो दूत को नहीं छोड़ते, वो भूत से बढ़कर ही होंगे। ऐसा नहीं, वो गलत तरीके के लोग ही होंगे, उनका विनाश। ऐसा नहीं, अगर हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में इस तरीके की बातें होने लग जाए तो क्या होगा? विनाश। अब परमेश्वर ने लूत से कहा, जो कुछ तेरा है लेके भाग जा। लेकिन कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी बचा ही नहीं था, कुछ भी रहा नहीं था उसके पास। जिन चरवाहों के कारण से वो अलग हुआ था, चरवाहे भी नहीं थे उसके पास। जिन भेड़ बकरियां और धन दौलत के कारण से वो अलग हो गया था, वो भी खत्म हो गया। हाथ पकड़ के स्वर्गदूत उन्हें निकालता है, उसकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़ता है और नगर से बाहर करता है। सोच के देखिए, जो आशीषित व्यक्ति के से अलग हुआ था, किसके कारण? धन दौलत और चरवाहे के झगड़े के कारण। समझ रहे? आज चर्च से बहुत से विश्वासी अलग होते हैं इसी कारण से। लेना देना, विश्वासियों के साथ झगड़ा, पास्टर के साथ झगड़ा, चर्च की बातें है ना उन्हें बुरी लगती हैं, तो क्या करते हैं? अलग होते हैं और जाकर ऐसी जगह तंबू खड़ा करते हैं ना जहां बम्बू नहीं है। सदोम ने लूत ने सदोम के फाटक पर तंबू खड़ा किया। और लास्ट में आते हैं उत्पत्ति 13 पद में, वो कहता है कि वो लोग यहोवा की दृष्टि में बुरे थे जहां उसने तंबू खड़ा। हम भी अपना तंबू और अपना रहने का स्थान वहां बनाते हैं जो परमेश्वर की नजर में बुरा है। हमें मीठा लगता है, हमें अच्छा लगता है, चुगलखोर सबको अच्छा लगता है ना? नहीं। और बाइबल बताती है, व्यवसाय की किताब में पढ़ा है कि क्या जो सामने है वो पाओ जो सुसमाचार लेकर आ, खुशखबरी लेकर आ। चुगली को हम खुशखबरी समझ बैठे नहीं, बुराई को हम अच्छाई समझ बैठे हैं। तो जब लूत ने कहा भाई ऐसा ना करो, मेरी बेटियां हैं जिन्होंने पुरुष का मुंह तक नहीं देखा, वो ले लो। क्या बचा लूत के पास? बेटी तक देने के लिए तैयार हूं निकम्मों को। समझ गए? वो कहते हैं तू न्याय भी बन बैठा है, परदेसी होकर आया तो तू न्याय बन बैठा है, जो दूसरे तक में भाग गए ना न्याय बन के बैठे हैं। और उनके नीचे वाले लोग कह रहे हैं अच्छा पहले तो भाग के आया, अब तुम्हारे ऊपर न्याय भी बन बैठा है भाई, तो हमें सिखाएगा। अब देख, इस 3 से भी ज्यादा तेरे साथ अब बुराई करेंगे।
क्योंकि उनका काम ही बुराई करना है। सदोम के लोगों ने कहा हम तेरे साथ इनसे भी ज्यादा क्या करेंगे, बुराई करेंगे। वो चाह रहा था कि ये लोग इनके साथ स्वर्गदूतों के साथ गलत ना करें, इसलिए भाई मेरे मेहमानों को छोड़ दो, तुम मेटे ले लो। लेकिन उन्होंने नहीं, अब तो तू न्याय भी करेगा, हमें सिखाएगा। हम सोचते कि यहाँ यार तुम्हारी कुछ सुन नहीं रहा, हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां सिखाएंगे। वो सब जानते हैं भाई तू ना कहाँ से आया, तू परदेसी है और यहाँ न्याय करेगा, हमारे बीच में बातचीत करेगा, हमें सिखाएगा, तेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में, हम कहीं जगह प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ वचन बता रहा है कि अगर चाल चलन सही है तो सब कुछ सही होगा। अपने चलने के लिए, नीति वचन में अपने चलने के लिए मार्ग को समतल कर। समतल करने का मतलब ये आप रोड तो बनाने से रहे नहीं, बना देंगे रोड, आप थोड़ी बनाते हैं, सरकार बना के देती है हमें रोड। पर हम अपने आप को तो बनाने के लिए जो अपना सही रहे आगे भविष्य में। कई माँ बाप डरते हैं गलत करते हुए, जानते क्यों? कहते हमारे बच्चों पे कुछ गलत ना हो जाए। कई माँ बाप डरते हैं, कई नहीं डरते। कई को करना ही है, उनको नहीं पता क्या होगा बाद में, और वो गलत करते हैं। और बहुत से माँ बाप हैं जो समझदार हैं, वो कहते नहीं भी मेरे बच्चों पे कोई गलत हो गया तो, मेरे बच्चों को कोई श्राप आ गया तो, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं गलत नहीं करूंगा, मैं गलत तरीके से कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसके कारण से मेरे बच्चे को कोई श्राप आ जाए। ऐसा नहीं, इसलिए इस बात को इस मसीह में आने के बाद और ज्यादा समझना चाहिए, कम नहीं और ज्यादा। इसलिए और ज्यादा समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वचन हमें इन बातों के लिए प्रति गौर उठाता है और सिखाता है। हर रात दिन हमें गाइडलाइन देता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए। इसलिए अपनी आंखें गर्व से, आंखें लिखा क्या लिखा है, मन गर्व से ना भरे, किसी में भी भरोसा करके मत चलो। समझ में, ये कह के मत चलो कि बस ये है ना मेरे साथ तो मुझे कोई लेना देना नहीं है ना भाई। कब तेरे को धोखा दे दे, कब तेरे साथ गलत हो जाए तुझे भी नहीं पता है। समझ में, 2-3 दिन पहले की बात है, बराना ऐसी कुछ नाम है, इधर गोगड़ीपुर नहर पार का जो पुल है, काछो रोड, वहां से 2 लड़के, पपड़ाना ऐसी कुछ था, तो बराना कुछ नाम था, पपड़ाना नहीं, चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो। 2 बेटे कार में आ रहे थे और डिवाइडर में टकराने से दोनों बच्चे मर गए। एकेडमी में पढ़ने के लिए आ रहे थे, एक ही घर के 2 बच्चे। समझ गए, कितनी बड़ी दुख की बात। पता था उन्होंने दिवाली पूजा पाठ नहीं किया, सब कुछ किया है ना। अचानक गाड़ी टकराई और पुलिस वाले के बच्चे थे, मैं आपको बता दूं, अमीर आदमी के, गरीब के भी नहीं थे, क्योंकि कार तो उन्हीं के पास मिलेगी ना, छोटे मोटे के पास तो साइकिल भी नहीं है। समझे, वो जब फुकरापंती से चलाएंगे, क्योंकि मशीन किसी की भी दोस्त नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी सीखना है। मोटरसाइकिल किसी की खरीद लोगे, आप अपने नाम से खरीद लोगे, किस्त भी भर दोगे टाइम पे, समझ में, और वो आपकी बात मानेगी नहीं जब तक आप दिमाग से और कंट्रोल से नहीं चलोगे सही तरीके से, उसको फॉलो नहीं करेंगे। समझ में, तब तक वो सही तरीके से आपका बात को नहीं मानेगी, वो सुनती नहीं है किसी की। उसको तो चलने का काम है, पानी में चला लो, नहर में कुदा लो, नहीं बस हैंडल मोड़ना थोड़ा सा। कहते कि बस जरा से आंख लगी, पलक झपकी, दुर्घटना घटी, ऐसे बोलते कुछ कहते, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, जरा सी हो उसमें हो जाता है। तो हमें जो गर्व है ना मन का, और जो घमंड है आंखों की दृष्टि का, इसका पता नहीं चलता। नीति वचन में उसका 20-18 इसी का 16 का विनाश से पहले गर्व, नाश से पहले गर्व। देखो नीति वचन 18 का 12 भी यही कह रहा है, लेकिन नहीं ये भी ठीक है, ये पढ़ रहा ठीक है भाई। विनाश से पहले गर्व, हाँ, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, ठोकर याद दिलाती हूँ, मेरे नाखून बड़ा था नहीं, बहुत से लोगों के नाखून बड़े होने के कारण से ज्यादा ठोकर खाते हैं, क्योंकि समय समय पर उसको काटना है। हम काटते नहीं, क्योंकि उसमें हमें पेंटिंग बनानी है। बहुत सी लड़कियों को
महिलाओं को नाखून बड़े करने की आदत है, आटा गूंदने में बड़ी परेशानी, काम करने में परेशानी, क्योंकि इसको क्या करना है, डिजाइन बनाने, टैटू बनाने, कार्टून, ये सब चीजें ना। ठोकर खाने से पहले क्या होता है, घमंड होता है। गर्व के बारे में बताना, नाश से पहले गर्व, नाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इस बात पे पहले भी हम बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये वचन भाई ने लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारा जो मन का गर्व है ना, ये कई बार हमें दिखेगा नहीं। प्लीज भरोसा करो तो परमेश्वर, गर्व करो तो परमेश्वर करो, घमंड करो तो परमेश्वर। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा घमंड करता हूँ परमेश्वर, अपने ऊपर नहीं। घमंड करता तो निर्बलता में करता, कमजोरी अभी मेरी तो सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी तो, हाँ मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। किसने कही ये बात, पौलुस ने कही। क्या कहा, मैं सबसे बड़ा, आप में से कहेगा कोई मैं सबसे बड़ा महापवित्र हूं, सबसे ज्यादा राइट एकदम राइट व्यक्ति हूं। ऐसा कहने के लिए तो हमारे अंदर पंप भर देंगे, जोश होगा पूरा, पर अपने आप को पापी कहते हुए हमें डर लगेगा और शर्म आएगी। पर पौलुस जो बाइबल में है ना, कहते कि पत्रियां लिखने वाला और परमेश्वर यीशु के दर्शन पाने वाला, यीशु के लोगों को पहले मारता था, फिर बाद में यीशु के लिए मार खाने वाला, वो कह रहा है मैं दुनिया का सब पापी में सबसे बड़ा पापी हूं। बड़ी बात नहीं है, हम तो अच्छी सुनना पसंद करते नहीं, हम कहेंगे सारा आदर तुझे मिले, बाद में अपने लिए भी पॉकेट में रखते हैं, अपना भी आदर चाहिए। पास्टर थोड़ा सा कुछ मजाक में बोल दे, पिछले दिनों मैंने एक बुढ़िया को कुछ बोल दिया, वो गायब उस दिन से आई नहीं, रिश्ता हो गया उसका। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये बातें ज्यादा लगती है, इसलिए बारी बोल रहा था, ये बातें तुम्हें ज्यादा लगती है, वचन नहीं लगता। जबकि बदलना क्या चाहिए, अपने मन का गर्व को अपनी जिंदगी से हटाना चाहिए, जो आगे नुकसान करेगा। दृष्टि में जो घमंड बना रहता है ना, उसको अपनी दृष्टि से हटाना चाहिए, क्योंकि ये नाश का कारण है। हम इसे हटाना नहीं चाहते, हम इसे बनाए रखते हैं अपने साथ साथ। इसलिए बच्चों, इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जो परमेश्वर की ओर से, हमारे पास वो जीवन है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा मिलता है, हमारे पास वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। समझ में, हमें और इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में भी कह रहा था कि पतरस इधर उधर ताकने लगा ना, यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसे बचा लिया, और एक बात कही, तेरा विश्वास कहाँ है। आप विश्वासियों से यही बात पूछी जाएगी, विश्वास कहाँ है। बोले वो तो मैं काम को भूल आई, वो तो मैं घर छोड़ आई नरूखेड़ी है, वो तो मैं भूल आई कुरुक्षेत्र। समझ लेके आओ, जब घर से चलते हैं ना, ये सोच के चलो विश्वास के साथ कि यीशु मेरे साथ चल रहा है, और वहां मैं आपके साथ बैठकर, आप मेरे साथ बैठकर बातें करेंगे, और तू अपने दास के मुख से बोलेगा, जो बोलेगा वो मेरे लिए होगा। ऐसा नहीं, जब हम ऐसा विश्वास करके यहाँ पहुंचते हैं ना, तो प्रभु बात करता, सच में करता। जब हम ऐसा सोचते हैं, आप देखते हैं पास्टर क्या कहेगा, तो पास्टर वही कहेगा जो आप सोच कर आए। कई लोग तो आज इसलिए भी आए हुए, आज मेरा आखिरी दिन है इस चर्च में, आखिरी दिन मतलब आज देखता हूँ, आज बोल दिया है, बस जिंदगी में आना ही नहीं है यहाँ, पता नहीं प्रभु मेरे से बुलवा ही देगा। समझ आए, मैं भी कहता हूँ प्रभु ना बोलो ऐसा, पर मुझे बोलना पड़ता है, क्या करें। छटनी तो होगी, जिसको निकलना निकलेगा। समझ आए, लूत का क्या निकल गया, बाद में क्या ले आया वापस, बताओ, ले आया कुछ लूत। समझते भी है लूत कौन है, बताओ, मैं वैसे बोल रहा हूँ। हाँ, अब्राहम का भतीजा, जो धनवान हो गया था, जो आशीषित हो गया था, जिसके पास बहुत कुछ आ गया था, बोला अब नहीं इकट्ठे रह सकते जी। इकट्ठा मतलब अलग अलग थे वो, पर एक एरिया में नहीं। उसने बोला ठीक है, जहां तुझे अच्छा लगता जा। उसने हरी भरी तराइयों को चुन लिया और तंबू ऐसी जगह खड़ा कर दिया, मैंने कहा जहाँ बम्बू नहीं थी। समझ में, फिर तंबू के बाद बम्बू भी नहीं, और देखा कि वो फाटक भी गायब, फाटक से अंदर चला गया था, और रिश्ते कर लिए थे लड़कियों के साथ, सदोम अमोरा के व्यक्तियों के साथ, सिमधाना कर लिया था, रिश्ते जोड़ लिए थे, सब कुछ कर लिया था,
लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई, परमेश्वर के दूत ने कहा चल जो तेरा यहाँ है समझा के ले चल, उन्होंने वो ठट्ठा जान पड़ा। कौन? लूत जमाइयों के नजर में क्या था? मजाक करने वाला। अगर लूत की जमाई नहीं सुन रहे हैं तो भाई क्या सुनेंगे? विश्वासी क्या सुनेंगे? समझा क्या कमाया और क्या कर लिया लूत ने जाकर सदोम के अंदर? कितना धन संपत्ति बढ़ा ली, कितना क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। लास्ट में अपनी पत्नी भी खो दी, नमक का खंबा। समझ में? आप पढ़ते होंगे तब समझ में आएगा, वरना नहीं। मैं तो टाइम पास कर ही लूंगा, इतना मेरा 1 घंटा हो ही जाएगा ये बोल बोल। अगर आप वचन नहीं पढ़े तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। अगर वचन पढ़ेंगे तब आएगा समझ में कि पासी क्या कह रहा है। इन कहानियों से हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, ये पढ़ कर। समझ में? अगर हम अच्छा बोलने के बारे में सीखते तो हम कहते तेरा दास मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमें बोलने के बारे में पता चलता है कि हमें एक परमेश्वर के दास को किस तरीके से बात करनी चाहिए, एक सेवक से किस तरीके से पेश होना चाहिए। और हम सेवकों से ही सवाल जवाब करते हैं, सेवक को ही कुछ समझने लगते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। यही तो है गर्व, यही तो है घमंड कि हम अपने ही गुरु को नीचा दिखाएं। समझ में? यीशु मसीह के सामने पतरस जब चल रहा था, उसने लगा तब जब यीशु चल गया, उसने बोला यीशु खड़ा भी रह सकता है, चल भी सकता है, खड़ा भी रह सकता है, और तुझे भी संभाल सकता है, तुझे भी बचा सकता है, पर तू यीशु को नहीं बचा सकता। बचाया पतरस ने? कोशिश तो की। कहा नहीं उसने? क्या कहा? जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, तेरे लिए मैं मरूंगा। हुआ था ऐसा? भाग गया, बोला 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। 3 बार इनकार किया। क्यों? हम बढ़ चढ़कर बात करते हैं। और यीशु ने कहा है शैतान मेरे सामने से हट जा, क्योंकि तो मनुष्य की बातों पर विश्वास करते हैं। अब चुगलखोर तो मनुष्य ही है, नहीं? उसी की बात पे हम विश्वास करते हैं, वचन में तो हम करते नहीं। मान लीजिए आपके विरुद्ध में कोई बात कर रहा है, वचन में विश्वास करो। किसमें विश्वास करो? वचन पे। कोई कर रहा तो उसका लेखा देगा वो। कोई भी बहन आपके विरुद्ध में बहन बोल रही है, टेंशन ना लो, वचन उसका लेखा दे। वचन कह रहा है धीरज धर। संग्राम किसका है? फिर हम क्यों लड़ रहे? क्यों मसीह लोग मार खा रहे हैं? क्यों मसीह लोग है ना उन पर केस चल रहे हैं? क्यों मसीह लोग जेलों में डाले जा रहे हैं? कारण क्योंकि उनको पता है संग्राम यहोवा का है। इसलिए भाई हमारे बारे में लिखा है संग्राम किसका है? जिस दिन यहोवा लड़ेगा ना, ये सारे कौन से एक वो ज्योति शर्माती फिरी जो हर सत्संग में जाकर मसीह का विरोध करती है, समझे? छत्तीसगढ़ में इधर उधर जाके वो है, वहाँ ज्योति शर्मा है, आपको यूट्यूब पे मिलेगी। हर मसीह प्रोग्राम में जाएगी और वहाँ बलवा खड़ा करती है बजरंग दल से। समझे? मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ एक दिन आएगा वो घुटने टेकेगी, एक दिन आएगा वो तौबा करेगी, एक दिन आएगा वो यीशु को प्रचार करेगा, क्योंकि यीशु सब कुछ जानता है। टेढ़ों को सीधा करना जानता है। टेढ़ों को क्या करता हूँ? तो ज़्यादा टेढ़े मत करो, तकलीफ ज़्यादा हो नहीं होते, नहीं होती, ज़्यादा काटना पड़ता है ना। जो लक्कड़ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसमें से जल्दी बन जाएगा कुछ? पहले आ रहा फिर आ रही नहीं, फिर छोटे छोटे हथियार, फिर ठोका पिट्टी। अगर एक कील सुई से डर लगता है तो उसमें तो कितनी कीलें टूटती हैं, एक दरवाजा बनने में भी, एक पेटी, एक संदूक बनने में, नहीं? तो सोचिए अगर सही आकार में आना, तो हम सही आकार में आते नहीं है, आना नहीं चाहते, डर लगता है, परेशान हो जाते हैं, बलवा करने लग जाते हैं, छोड़ देते हैं और हार मान देते हैं और जल्दी से वापस लौट जाते हैं। ये वापस नहीं लौटते। पिछले दिनों में बहन जी बता रही थी मुझे कि पास ही 5 साल से चर्च जा रहे थे और उन्होंने एक ब्लेम किया कि हम ठीक नहीं हुए। फिर से क्या करने लगे, वो दिवाली मना रहे, फिर से वो अपना कर रहे हैं। मतलब आप रिपेयर कराने आए हैं, आपकी रिपेयरिंग हुई नहीं, बस असली प्रभु को तुमने सही तरीके से जाना नहीं कि आपको और मुझे जाना कहाँ है।
हमारी यात्रा जो शुरू हुई है इसका द एंड कहाँ है, हम उस बात को जानते ही नहीं। हम सिर्फ यीशु मसीह को सिर्फ दर्द ठीक करने के लिए मानते हैं। यीशु हमें कहाँ ले जाना चाहते उसके बारे में नहीं। कई बच्चे पैदा होने के बाद जब वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और फिर उनके लिए बबू गोसा, पानी, टिकड़ी, ये सब बर्गर, सर्गर, चाउमीन और कुरकुरे, और बोड़े से इधर तक चल रहे हैं, लाइन में रोज लटका के हाथों में आ रहे हैं, जिस तरह सब कुछ चल रहा है। जब वो बारी आती है स्कूल की, है ना, तब कहती है मैं पैदा क्यों हो गया, स्कूल आना पड़ता है। होमवर्क की बारी आती है, वो कहते मुझे होमवर्क करना पड़ता है। समझे, जब वो पढ़ लेगा 12+2 जो भी कर लेगा, फिर कौन सी कर लेगा, फिर है ना काम की बारी, सुबह उठा देते हो काम के लिए, इसको बोलते जब, तब वो परेशान, फिर वो कहते मैं क्यों आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि क्या क्या भाई, जब तो चीज खा रहे थे अच्छा लग रहा था। हाँ, मतलब कि आपको बस सही ठीक लगता है। जब मतलब असली काम करना है ना, हर माँ बाप का इच्छा है कि मेरा बच्चा काम करे, मेरा बच्चा अच्छे से नंबर लेकर आए, नाम करे, फिर वो जॉब करे, फिर मैं आराम से खाऊं। समझ यार, मुझे कोई टेंशन ना हो, क्योंकि आप मेरी टेंशन ट्रांसफर हो रही है किधर, बच्चे पे जा रही है। पर बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा कह रहा मैं शहजादा हूं, इस बात में कह रहा मैं 11 बजे उठता हूँ, फिर कमाता कौन है, कह रहा मेरा पापा। समझ यार, और फिर अच्छा कहता है 12 बजे उठ के कहाँ जाता है, कह रहा फिर कैफे कुफे में चले जाते हैं, और वहां से नैपकिन चोरी करके अपने बैग में डाल के ले आते हैं, नैपकिन, टिश्यू पेपर। समझ यार, शहजादा अपने आप को क्या कह रहे हैं, शहजादा। जिस दिन बाप चला गया इसका क्या होगा, समझ यार, आपका कमाने वाला जिस दिन चलेगा फिर क्या होगा। इसलिए आप भी साथ मिलकर कमाओ ना, आप भी मिलकर काम करो ना। समझ, एक प्रार्थना करने वाला घर से हट गया है ना, बाकी का क्या होगा। आज मैंने पिछले दिनों में भी कही है बात, बहुत से परिवार के अंदर एक ही व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, चाहे थोड़ी कर रहे ज्यादा, बाकी कहाँ है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोग। अगर वो एक बुझ जाए फिर क्या होगा। ग्लोरी का कहना है कि वंश खत्म है, मसीहत के जो नाम है उनके परिवार में खत्म है, क्योंकि दूसरा तैयार नहीं हुआ कि उसको चलाए मसीहत को। समझ आए, आपको तैयार करना होगा कि मैं भी और मेरे साथ भी और मेरे बाद भी मेरे मसीह का नाम मेरे घर के अंदर सदैव बना रहे। मैं ऐसा करूंगा। ये तब होगा जब आप ऐसे निर्णय लेंगे, अपने बालकों को अपने साथ बैठाएंगे, उन्हें कहेंगे बाइबल पढ़ी, प्रार्थना करी, तभी तो करेंगे। आपने पूछा ही नहीं, आप कहेंगे मैंने ही नाटक देखना, तू भी साइड में हो, चल बाहर खेल, इतना मैं पूरा नाटक देख लूँ, समझा, या पूरी फिल्म देख लूँ, समझा रहे। बच्चे करेंगे प्रार्थना, आपको फिल्म छोड़नी होगी उस प्रार्थना के समय, है ना, वो नाटक छोड़ना होगा, वो मोबाइल का समय छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, ताकि आपका परिवार की जो प्रार्थनाएं है वो जो कहता है कि परमेश्वर की जो वहां से वो क्या निकलेगी, सुगंध निकलेगी ना प्रार्थना की, परमेश्वर को भाएगी और परमेश्वर हमें एक राज्य देगा। समझ, तब देगा जब हम परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे। जब तक परमेश्वर खुश नहीं करेंगे ना, फिर हम लोगों को खुश करने में लगेगा। यही दुख की बात। आगे पढ़ना थोड़ा सा, नहीं इसको नहीं, इसको छोड़ दीजिए, 16 के ही ऊपर से 2 पद से आगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई देखो, है। सब वस्तुएं ना परमेश्वर ने बनाई है, उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई टारगेट है, उसकी कोई योजना है। बिना योजना के कुछ नहीं बनाया परमेश्वर ने। मैं कहता हूं कि अगर आपका काम नहीं बन रहा, जो पिछले दिनों मैंने बताया भजन संहिता 125 के 3 पद में, मेरे याद हो गया वो, वहां लिखा है अपना काम, अपना हाथ कुटिल काम क्यों मत बढ़ाओ अगर दुष्ट सफल हो रहा है। समझ में, उसका राजदंड धर्मी के भाग पे सदा बना नहीं रहेगा, ये सच्चाई है। पर धर्मी को कभी गलत करने के लिए अपने हाथ को नहीं बढ़ाना कि यार मेरा काम नहीं हो रहा इसलिए मैं गलत करने लगता हूँ। ना ना ना, रुकना है, क्योंकि परमेश्वर की सब क्या लिखा है यहाँ पर, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। हाँ, यहोवा ने सारी वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। विशेष समझना,
विशेष काम है उसमें, अच्छा भी है बुरा भी है। पढ़ो भाई। वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए दुष्ट को बनाया। किस लिए बनाया? विपत्ति भोगने के लिए। और हम वही करने लग जाए, दुष्ट की तरह बन जाए कि विपत्ति भोगे। फिर पहली विपत्ति कम है क्या? एक आदमी और जोड़ दो, है क्या मिलेगा आशीष? आगे, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मन के घमंडियों से यहोवा परमेश्वर क्या करता है? तो यहाँ जो भजन से 21 का भी यही तो कह रहा है ना, मेरा मन उपद्रव से नहीं और न मेरी दृष्टि घमंड से। और परमेश्वर क्या करता है? घमंडियों से घृणा करता है, नफरत है। चाहे फिर आप विश्वासी हो, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करने वाले हो, अगर आपके अंदर घमंड है तो परमेश्वर को तो घृणा है। फिर प्रार्थना किससे कर रहे हो? अगर परमेश्वर ही हमसे घृणा कर रहा है हमारे घमंड के कारण से, तो बताओ सुनी जाएगी हमारी? परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसको पहले ना परमेश्वर कहेगा पहले अपने आप को ठीक कर। फिर तो जरा सी भी आवाज देगा ना, बस मैं आ जाऊंगा। फिर अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल एक आहे भरेगा ना, ऐसे बोलते ना, आ भरेगा एक ऐसी। जैसे बच्चे के साथ ना माँ का जो लगाव होता है, जो अगर उसको इस तरीके से देख लेना तो क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, परमेश्वर भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि आप सही हैं इसलिए वो आपके साथ ऐसा करेगा। और आप सही नहीं है, गड़बड़ में है, घमंड में है, तो भाई फिर काम बनने में तो रुकावट पैदा होगी। काम बनाना चाहते हैं, परमेश्वर को मनाओ। चलिए आगे पढ़े भाई। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। हाँ, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है ना, और परमेश्वर का नाम है दृढ़ता से, ऐसे लिखा, मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि वो निर्दोष दोषी ठहरेंगे। मतलब वो है, वो पापी ठहरेंगे। समझ में? वो कभी भी ये नहीं कह सकता हम तो सही है जी। अरे जब दी एंड हो ही गया वहां पे, अब सही है तो ठीक है, फिर भी तेरा ये जगह नहीं, चल घटाओ, कहाँ जा, उधर आग में जा, वहां दिखाइए कितना सही है। ऐसे में जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई जगह नहीं है। फोन करके नहीं बुला सकते किसी को भी। बुला सकते हैं वे आज मैं नहीं यहाँ रहता, मतलब वहां भी कुछ नहीं, आग जल रही है वहां भी, सदोम अमोरा वाली। जब लूत ने कहा मेरे को वहां जाने दे, सोवर में छोटा सा नगर है, से बोले चल ठीक है, जा तू जा, तेरे कारण उसको नाश नहीं करना, जबकि वो उसको भी नाश करना चाह रहा, सोवर को भी नाश करना चाह रहा। उसने बोला तेरे कारण नहीं करूंगा, जा प्राण लेके भाग जा। बस सोच, इतना करने के बाद प्राण ही मिले, इतना कमाने के बाद प्राण ही बचाने की बात हुई है, इससे ज्यादा नहीं। फिर व्यर्थ हो जाता है सब कुछ। अगर हम इतने दिल से चर्चा आ रहे हैं, अभी भी हमें हमारे उस पर ठेस लगती है ना दिल पे, वचन के थ्रू, पास्टर के थ्रू अगर ठेस लग रही है बार बार, तो फिर हम बदले ही नहीं है भाई, हैं? हाँ, अभी तक हम ठोस भी नहीं हुए, ठेस लग रही है, क्योंकि हमें ना चुभ रही है बस बार बार। अभी तक तो हमें ना उस बात के लिए बदल जाना चाहिए कि भाई ये तो हमें सुनना पड़ेगा, और हमें सुनना चाहिए क्योंकि हम इससे निखरते हैं। हमारे अंदर निखार आता नहीं आता। जितना रगड़ेंगे जिस चीज को, निखार नहीं आएगा। और आप रगड़ा नहीं लगने देते। रगड़े से पहले झगड़ा नहीं, रगड़ा बाद में झगड़ा। रगड़ा लगाओ। मैंने पिछली बार भी कहा, दर्द ना ऐसी पड़ रहेगी ना, चक्कू पिछले संडे कह रहा था, जर लग जाएगा। और जर लगी चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, समझा? चमकीली चीजों को इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, चमकीली चीज। जो विश्वासी चमकीला होगा, राधा बहन, समझ में? चमकीला समझ रहे, दूसरों को चमक देगा। जहां जरूरत है ना काटने पीटने की, वहां भी कटवा देगा उसकी। जहां कहते कि यार ये क्या बोल देगा, अरे इसके अंदर वाला बोल देगा, नहीं ये नहीं, इसके अंदर वाला बोल देगा। लिखा है ना बाइबल में, पहले से चिंता नहीं करना क्या बोलना है। उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे से बुलवाएगा। पहले से चिंता नहीं करना। और चिंता क्या करना, यार मैंने प्रार्थना ली थी,
मैंने समय नहीं दिया परमेश्वर को, आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने अपना समय परमेश्वर को नहीं दिया है। समझ गए? समय दो, फिर अंदर से कुछ और बोलेगा परमेश्वर बोलेगा। और ऐसा बोलेगा कि लोग प्रभावित हो जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। इसलिए घमंड और गर्व ये सब चीजें हमें पीछे ले जा रही हैं, पीछे ले जा रही हैं। प्लीज बदल दो अपने आप को। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय में परमेश्वर को दे सको, आप परमेश्वर को समय दे सके, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिता सके। जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए व्यर्थ चीजों के लिए कहते कि ना, विशेष चीजों के विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। किसको? दुष्टों को दुख भोगने के लिए है। आगे यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने आपको और मुझे क्यों बनाया है? क्यों चुना है? थोड़े तो लोग हैं, अब ज्यादा है क्या? फिर अपनी महिमा के लिए चुना है ना, अपनी बड़ाई के लिए चुना है भाई। सोच के देखो। और हम वही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? बताओ ना। अगर आप बच्चे हैं, आपके पापा की कोई बेइज्जती कर रहा है, आप नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं, बेटे बोल, आपके अंदर से निकलता है वो तुरंत, पापा की वजह से। क्योंकि आपका जो रिलेशन है ना, जो ब्लड है, उसकी वजह से अंदर से निकलता है। तो इस पापा के लिए नहीं निकलता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, नहीं, हमारे अंदर से। ठीक है, हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, पर हम घुटनों का युद्ध तो लड़ सकते हैं, हम प्रार्थना का युद्ध तो कर सकते हैं, मल युद्ध तो कर सकते हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। और जो मेरे लिए जान देगा वो जान बचाएगा, जो प्राण देगा वो प्राण बचाएगा, और जो बचाएगा वो खो देगा। और बहुत से लोग बाहर इसलिए घूम रहे कि वो आजाद है। आजाद मतलब भेड़िया घूम रहे उनके आसपास, भेड़िया इंतजार कर रहे सिर्फ कैसे खाया जाए, नमक लगा के या फ्राई करके, इसको बातों में लगा के, या इसका मुंह उधर करके, किस तरीके से इनको खाया जाए। और हम ऐसे घूम रहे हैं, आजाद है ना? आजाद नहीं है। आजाद रहना ठीक भी नहीं है। आजाद रहना ठीक है? आप अपने बच्चों को आजाद कर सकते हैं? कितने लोग कहेंगे था घर से निकल जाओ और आजाद हो, वो खुद आएगा वहां से। आएगा नहीं आएगा? खुश हो रहा है, आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा मालूम है? वही इनके बगैर मेरे पास कुछ नहीं है, वो वापस आएगा। और विश्वासी नहीं समझता कि यीशु के बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, परमेश्वर के बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुनिया के लोगों के पास धन दौलत होगा, पैसा होगा, सारी चीज होगी, हमारे पास यीशु नहीं। कह सकते नहीं? कह सकते? ये कब कहेंगे हम? हाँ, तभी तो बोलेंगे जब हम संडे के दिन आके भी ऐसे है ना, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए तैयारी करेंगे, वचन सुनने में हम है ना दिलचस्पी रखेंगे। वचन सुनने के बाद में हम सोचेंगे कुछ और भी हो, है ना, जो हमारी तृप्ति करे। मेरी एक वीडियो पिछले दिनों में आई है ना, इसकी अब्राहम की सेवा, ऐसा कुछ था, अब्राहम की सेवा में स्फूर्ति, अब्राहम की सेवा में स्फूर्ति और स्वर्गदूतों की तृप्ति। समझ में? अब्राहम ने जो सेवा की ना, स्वर्गदूत तृप्त हो गए और आशीर्वाद देके चले गए। और बताया कि अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा किया है बहुत से लोगों ने, अनजाने में सेवा भाव जो रखते हैं, जिनको सेवा भाव नहीं, सेवा कराने की इच्छा है, उनको तो कभी कभी सेवा कोई और भी कर जा नहीं। एक वीडियो आती है, रील बनाता है एक व्यक्ति, वो अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाता है, देखिए आप लोगों ने, और फिर से बात करता रहो, बड़े बड़े आंख बटाकर कैसे बोलते कि वो हम तो हम हैं। बाद में इतना डराता है ना उनको, वो गाड़ी में सुसु करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझे? वो फोन पे ऐसा करता है, फिर उनको एक मैसेज देता है, कभी बैठोगे अनजान गाड़ी में? बैठोगे? बोला ना जी, आज के बाद नहीं बैठोगे। अनजान, समझे? जा सकती है जान अनजान गाड़ी में। हो सकता है बंदा गलत तो भी वो तो चलो वीडियो बना रहे इसलिए, वो एक मैसेज दे रहा है संसार, हम भी मैसेज देने वाले हैं, आपको भी, दुनिया को भी। इसलिए मैसेज देते हैं भाई, अगर सही विश्वासी बनना है ना, कुछ हो या ना हो, उसके ऊपर भरोसा करना,
वो पूर्ति करता है। स्फूर्ति हमारे अंदर होनी, है ना? स्फूर्ति होगी वो हमारी पूर्ति करेगा, तृप्ति करेगा, हमें आशीषित करेगा और हमारी जिंदगी बदलेगी। करते विश्वास? खड़े हो जाओ।